Hello class fifth, you all are welcome back again in your class. Hope you all are fit, fine, healthy and आप सभी अच्छे से अपने चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे. In previous class, we have discussed about heavenly bodies, space and the people who went to space. Now, in this class, we are going to study chapter number 13 and the name of the chapter is Dresses and Clothes. आज बच्चों हम कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे, पोशाक के बारे में पढ़ेंगे. क्लोथ्स क्या करते हैं, वाई वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हम कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि कपड़े जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. किससे, हीट से, सनलाइट से, वाटर से, रेन से, इंसेक्ट से और बहुत सारे वेदर चेंजिंग पीरियड से. नाउ क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम चेंजिंग वेदर. दे मेक अस लुक स्ट्रॉन्ग. जब हम स्मार्ट, जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं बच्चों तो हम बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम लगते हैं. अर्ली मैन कवर हिमसेल्फ विद लीव्स, बार्क्स एंड ट्रीज एंड एनिमल्स. आज से बहुत साल पहले इस पृथ्वी पर बच्चों अर्ली ह्यूमंस रहते थे. तब वो इतने फैंसी क्लोथ्स नहीं पहनते थे. तब वो क्या पहनते थे, तब वो एनिमल की स्किन बना के अपने शरीर को कवर करते थे, बार्क ऑफ ट्रीज और पत्तियों से अपने कपड़े बनाया करते थे. आफ्टर मेनी ईयर्स पीपल लर्न टू मेक फैब्रिक बाय वीविंग एंड निटिंग. उसके कुछ साल बाद बच्चों लोगों ने फैब्रिक बनाया और फैब्रिक की बुनाई करना स्टार्ट किया. अ मेथड ऑफ फैब्रिक प्रोडक्शन इन विच टू डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ yarn or thread are interlocked at right angle to form a fabric or cloth is called weaving. बच्चों बुनाई क्या होती है, जब दो यार्न, दो, आपने अगर अपने घर में कभी अपनी मम्मी को ऊन से सिलाई से बिनते हुए देखा होगा तो कैसे दो धागे से सुंदर सा स्वेटर बन जाता है. तो उसी जब धागे से हम उसमें अच्छे से फंसा के व्हाट वी डू, वी जस्ट इंटरलॉक करते हैं दोनों धागों को एट द राइट एंगल टू फॉर्म अ फैब्रिक. उसे हम वीविंग कहते हैं, बुनाई कहते हैं. निटिंग बच्चों मशीन से की जाती है. टी शर्ट, ट्रैक सूट, स्वेटर्स, शॉल्स एंड मेनी अदर थिंग्स दे आर निटेड. एट होम बच्चों वी यूज निटिंग नीडल्स. घर में जब भी हमारे कपड़े थोड़े बहुत कुछ हो जाती है, बटन निकल जाती है तो मम्मी किससे बच्चों उसको लगाती है, मम्मी निडल यानी कि सुई धागे से उसको अच्छे से लगा देती हैं. So knitting needles to knit sweaters, muffler, gloves, etc. by hand. Here we have early men in leaves. आप देख सकते हैं दिए गए पिक्चर में अर्ली मैन ने लीव से अपनी बॉडी कवर रखी है. देन वी हैव द पैटर्न ऑफ वीविंग एंड देन वी हैव द पैटर्न ऑफ निटिंग. नाउ टेक्सटाइल क्या होता है बच्चों, अ टेक्सटाइल इज अ मटेरियल दैट इज अ वुवन फ्रॉम yarn and you can obtain from spinning wool, cotton, etc. आज बच्चों textile are also made synthetic material and textile are woven, printed and embroidered with different designs. कुछ popular methods हैं of decorating and dyeing fabrics. चलिए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. Here we have dyeing. Dye बच्चों, dye क्या होता है, जब हम पानी में कोई कलर मिलाते हैं और उसमें वो कपड़ा डाल देते हैं और उस कपड़े पे वो कलर चढ़ जाता है. So dyeing is the adding of a color to the textile products like fiber, yarn and fabric and it can be done by using natural dyes or synthetic colors. Then we have tie and dye. So tie and dye ये क्या है, tie and dye is a specialty of Rajasthan and is also called बंधनी. ना इसमें क्या होता है, कुछ हिस्से को बच्चों टाई किया जाता है तब डाई किया जाता है, कुछ हिस्सा डाई रहता है और कुछ हिस्सा अनडाई रहता है. The rest of the cloth is dyed and the tied up area is open to get a pattern and we mix different color to get new color and mix the color mentioned below to see what new colors get. So here I have homework for you. So here we have patches of color. आपको क्या करना है, आपको वाटर कलर लेना है और इन कलर की क्वांटिटी को मिलाना है और आपको बताना है इन दो कलर मिलाने से कौन सा, इन दो कलरों को मिलाने से कौन सा नया रंग जो है वो डेवलप होगा. ना रेड येलो मिलके क्या बनाता है, तो रेड येलो मिलके ऑरेंज बनाता है. इसी तरह से बाकी सारे कलर कॉम्बिनेशंस को यू हैव टू मिक्स एंड यू हैव टू राइट डाउन द combination which we get after combining these two colors. Then we have block printing. Here you can see the picture of block printing. इसमें क्या होता है बच्चों, वुडन ब्लॉक पे कुछ ना कुछ डिजाइन होती है, उसे पेंट पे डिप किया जाता है तब उसे कपड़े पे पैटर्न्स बनाया जाता है. Then we have कलमकारी. So this involve the painting or design on fabrics with a special pen and the word कलम, इसका मतलब होता है पेन. बिहार फेमस है किसके लिए, कलमकारी के लिए. Then we have embroidery. Embroidery में क्या होता है बच्चों, सुई धागा से अच्छे से कढ़ाई की जाती है. Embroidery is done by using a needle and thread and there are different kinds of colorful threads. Now fall work of Jammu and Kashmir, Fulkari of Punjab and Kantha work of West Bengal, ये different kinds of embroidery हैं. You can see in the picture. Then we have ikat. So ये involve करता है बच्चों dyeing of thread into different colors and then weaving them into a loom to obtain a cloth with design. And Orissa famous है ikat के लिए. Then we have batik. So this involves drawing of a design on a piece cloth and spreading wax over the design and letting into cool. अब क्या होता है, before it is dipped into a color the wax is broken and many colors are used in this method.
क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। सो वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट क्लाइमेट। बच्चों, सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, ठंडी में हम अलग कपड़े पहनते हैं, किसी फंक्शन बर्थडे पार्टी में जाते हैं अलग कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि जब हम अपने स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। सो ड्रेसेस ऑफ वुमेन, सो वुमेन ऑफ अवर कंट्री वो अलग फुल कलर अलग 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 कलर के ड्रेसेस पहनते हैं। बच्चों, एज वी ऑल नो, इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से कपड़े पहने जाते हैं। सो बेसिकली जो वुमेन्स है वो साड़ी पहनती है, बस अलग अलग स्टेट्स में उनके ड्रेपिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। द स्टाइल ऑफ वियरिंग वेरीज from state to state. From a long time, Indian women have been wearing a long unstitched cloth, a sari, and it is worn in different ways in different style. Now, can you recognize the state which these women belongs to by their way of wearing sari? अब आपको बताना है दिए गए तस्वीर में जिस हिसाब से इन महिलाओं ने साड़ी पहनी है तो ये किस स्टेट को बिलोंग करती हैं। पंजाब में वुमेन वेयर लॉन्ग अनस्टिच पीच ऑफ क्लोथ्स एज दुपट्टा एंड सलवार कमीज, और कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में वुमेन वेयर अ लॉन्ग अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ्स एज अ स्कार और अ चुन्नी ऑन हेड अलोंग विद फिरन। आसाम में बच्चों लोग क्या पहनते हैं, मेखला चादर। मेखला क्या है, एक लॉन्ग अनस्टिच गारमेंट है जो कवर होता है विद द बॉडी फ्रॉम वेस्ट टू एंकल, एंड इट इज worn with the blouse and a chadar and a long cloth to cover the upper half of the body. Gujarat and Rajasthan में women used to wear unstitched clothes and with odhani and langa choli. Kerala में women used to wear mundu and it is a type of lungi with a blouse. बाकू क्या है, एक लॉन्ग स्कर्ट है जो सिक्किम में लोग पहनते हैं। Now let us discuss about the dresses of men of our country. The traditional dress of men also vary from state to state. कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लोग क्या पहनते हैं, फिरन सलवार एंड टर्बन। उत्तर प्रदेश में लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। राजस्थान में चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता, टर्बन, चूड़ीदार, अंगरखा एंड टर्बन। Kerala में they used to wear, men used to wear lungi and mundu and a shirt. Here you can see in the picture as well. In cities, men wear trouser, t-shirt, jeans and shirt. Now you have to name the state to which these men belong. बच्चों, आप देख सकते हो कि ये जो सभी आदमी आपके तस्वीर में बने हैं, इन्होंने अपने सर में कुछ ना कुछ बांध रखा है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से किस स्टेट में इस तरह से जो टर्बन है वो बांधा जाता है। दैट विल बी योर होमवर्क। Now let us summarize few points from the chapter. Clothes, they protect our body from changing weather. A textile is a material that is woven from yarn, tie and dye, kalamkari, block painting, embroidery, ikat and batik. They are the ways to make designs on clothes. And the clothes people wear depend on the region, climate, seasons and fashions. That's all about this class. Revise the chapter properly and always wear neat and clean and iron clothes. Take care. Bye bye.